बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप खैरियत से होंगे। कपास की फ़सल के अंदर सफ़ेद मक्खी एक रस चूसने वाला कीड़ा होता है। इससे ना सिर्फ कपास की पैदावार कम होती है बल्कि जो कपास की क्वालिटी है वो भी बहुत ख़राब हो जाती है। कपास की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। उसकी वजूहात क्या होती हैं और ये किस वक्त ज़्यादा इसका हमला होता है और इसका जब हमला हो जाए तो उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो काश्तकार भाइयों, कपास की फ़सल के अंदर जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनमें सब्ज़ तेला भी है और ये सफ़ेद मक्खी भी है। ये सफ़ेद मक्खी जो है किस वक्त इसका हमला सबसे ज़्यादा होता है, मई में इसका हमला शुरू होता है और उसके अलावा सितंबर तक इसका हमला जो है वो जारी रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इससे क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। इसके जो बालिग हैं वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और उसके अलावा जो इसके बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजूहात एक तो टेम्परेचर का जो है वो ज़्यादा होना है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है और उसके अलावा हवा के अंदर नमी नहीं होती तो उस वक्त इसका हमला जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेता है। तो जो ही इसका हमला हो जाए तो उसको आप जो है वक्त पर कंट्रोल कर लें। अगर आप इसको वक्त पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इससे आपकी पैदावार जो है वो बहुत कम हो जाएगी और उसके अलावा इसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। जब हवा के अंदर नमी होती है तो उस वक्त इसका हमला जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। उसका जब मौसम जो है वो ठंडा होता है उस वक्त इसका हमला जो है वो ज़्यादा नहीं होता। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी फ़सल को जो है वो सोखा ना आने दें। जब आप अपनी फ़सल को सोखे के अंदर रखेंगे, उसको वक्त पर पानी नहीं लगाएंगे तो उस वक्त इसका हमला जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेगा। इसका हमला जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके अलावा अगली बात यह है कि इसके बालक कितना नुकसान करते हैं और उसके अलावा इसके जो बच्चे हैं वो कितना नुकसान करते हैं। इसके जो बालक हैं वो भी बहुत ज़्यादा रस चूसते हैं। जब रस चूसते हैं तो उसके बाद उसको एक रतूबत खारिज करते हैं। रतूबत खारिज करने से इसके पत्तों के ऊपर जो है वो ब्लैक कलर का मादा आ जाता है। जो ब्लैक कलर का मादा आता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। उससे ज़ियाए तालीफ़ का अमल जो है, फोटोसिंथेसिस का अमल जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर पौधे जो है वो खुराक बना रहे होते हैं, तो उससे वो खुराक बनाने का जो उनका अमल है वो बिल्कुल कम हो जाता है। जब उनकी खुराक ही नहीं बना सकेंगे तो उनकी पैदावार जो है वो मुतासर होगी और उसके अलावा जो फूल आना होगा या उसके अलावा जो उसकी बढ़ोतरी होगी वो सही तरह से नहीं कर सकेंगे। जब बढ़ोतरी नहीं होगी तो उससे डेफिनेटली आपकी जो पैदावार है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो सफ़ेद मक्खी को जो है वो वक्त पर कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके बाद ये है कि आपने अपनी फ़सल को जो है वो सोखा नहीं आने देना। आपने वक्त पर पानी लगाना है। जो ही उसको पानी की कमी का ख़दशा हो तो आप उसको चाहिए कि आप उसको उस वक्त पानी लगा दें। और उसके अलावा अगली बात यह है कि उसका जो जितने भी इसके जो पसंदीदा कीड़े हैं जिनको हम दोस्त कीड़े कहते हैं, जैसे लेडी बर्ड बीटल है या उसके अलावा वेस्प्स हैं, इनको जो दोस्त कीड़े हैं इनको फील्ड में रखना चाहिए। जितने ये फील्ड में ज़्यादा होंगे उससे आपकी पैदावार जो है वो बहुत बेहतरीन आएगी। कपास का पौधा जो है वो मुतासर नहीं होगा क्योंकि ये रस चूसते हैं। ये आपको वेन्स नज़र आ रही हैं, इन वेन्स के साथ इनमें से ये रस चूसते हैं। उसके अलावा इसके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। एक तो इसके ऊपर वो रतूबत खारिज करते हैं। रतूबत खारिज करने के अलावा वो इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की तह जमा देते हैं। तह जमाने से फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। एक तो ये वेन्स को नुकसान करते हैं, दूसरा इसके अलावा जितना इसका स्टेम है, स्टेम के ऊपर इसमें से रस चूसते हैं और उसके अलावा जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके ऊपर भी इससे भी रस चूसते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपको चाहिए कि आप इसको वक्त पर कंट्रोल कर लें। वक्त पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसको हम किस केमिकल तरीके से, कौन सा केमिकल हम इस्तेमाल करवा के इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये अगली वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।